तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये देता हूँ मैं चेक करने के लिए। इसके बारे में पता है, बहुत बार देखे होंगे जब आप लोग फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो तो ऐसा एक अलर्ट आता है ना, आता है कई बार। या फिर देखोगे लोकेशन वगैरह का जब एक पॉपअप आ जाता है छोटा सा, तो इसे हम बोलते हैं अलर्ट पॉपअप। जब पॉपअप आता है ना ऐसे उठ के कभी, तो उसको बोलते हैं पॉपअप। तो ये हो गया एक अलर्ट टाइप का पॉपअप। अब ये ऐसा चीज़ है, इसको अगर पहचानना है तो अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता ही नहीं। दूसरा, वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक करो, वो चलेगा ही नहीं अनलेस एंड अनटिल आप इसको ओके का प्रेस बटन जो है प्रेस नहीं करते, है ना। देखो मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो ही नहीं रहा, ये पूरा ब्लॉक हो गया। अभी कब तक नहीं होगा, जब तक आप ये ओके पे क्लिक नहीं करते। अब ओके पे क्लिक किया, अब यहाँ पे दूसरे एलिमेंट पे एक्शन कर सकते हैं। तो जो अलर्ट पॉपअप्स आते हैं उनको कैसे फाइंड करोगे, पहले तो उसको राइट क्लिक करके देखो। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या, वो देखो। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉपअप रहेगा इसको बोलते हैं हम अलर्ट पॉपअप। अब जो अलर्ट पॉपअप होते हैं उसको भी हैंडल अगर करना है तो सबसे पहले तो ये एक ही बटन है, इसको ही हैंडल कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या हम इसको, नहीं कर सकते। तो एक ही चीज़ है, ये जो बटन है ओके, इस पर क्लिक करो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है, अब ओके का बटन है, इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्लिक करें तो करे कैसे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ पे क्लिक करें। जैसे ये मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन किस पे क्लिक करें ये बताना पड़ेगा। अगेन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट लोकेटर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ यहाँ फेल हो रही है। अब क्या करें, तो सेलेनियम के बाद एक चीज़ होती है स्विच टू मेथड आता है, ठीक है। एक मेथड आता है स्विच टू, इसके लिए दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। एक मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, ठीक, ये अलर्ट। अब जैसे स्विच टू का नाम है स्विच टू, हम स्विच कर रहे हैं, तो स्विच करना मतलब क्या, अभी हम जो है वेबसाइट के अंदर है। अब जैसे ही मेरा पॉपअप आया, अब मैं वेबसाइट के ऊपर एक्शन कर पा रहा हूँ क्या, नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे करना क्या है, इसे ओके पे बटन क्लिक करना। अब इस पे क्लिक करने के लिए मुझे अपना जो कंट्रोल है वेबसाइट से हटा के इस पे स्विच करना पड़ेगा। जो मेरा कंट्रोल है वेबसाइट का सेलेनियम का, वो स्विच करना पड़ेगा वेबसाइट से इस पॉपअप के ऊपर। इसलिए मेथड का नाम है स्विच टू। तो ड्राइवर को हम स्विच कर रहे हैं, किस में स्विच कर रहे हैं, अलर्ट के ऊपर स्विच कर रहे हैं। तो जब अलर्ट के ऊपर स्विच कर दिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब एक्शन कर सकते हैं। तो एक्शन कैसे कर सकते हो, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, ए एल। अब इसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, अलर्ट, ठीक है। अब ए एल रेफरेंस वेरिएबल से एक मेथड बुलाएंगे जिसका नाम है एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, ये जो ओके बटन होती है यहाँ पे अलर्ट पे, उस पर क्लिक करने का काम करता है, ठीक है। क्या क्या करना है हमें, ड्राइवर को स्विच करना है अलर्ट पे, देन उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। उस वेरिएबल से अब क्या करो, एक मेथड को बुलाओ। ये क्या करता है, जो पॉपअप है अलर्ट पॉपअप, उस पर जो ओके बटन होता है उसको क्लिक करने का काम करता है। इसी के साथ एक मेथड और ए एल डॉट डिसमिस। ये दोनों मेथड भी क्या करते हैं, इस ओके पे क्लिक करने का काम करते हैं। फर्स्ट टाइम अभी एक्सेप्ट को करके देखते हैं होता है क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, 2 सेकेंड। ओके सॉरी, पहले ये बटन पे मुझे क्लिक करना है तब वो पॉपअप आएगा, हमने वो मिस कर दिया, ठीक है ना। ये बटन पे पहले क्लिक करना पड़ेगा तब आएगा। इसका लोकेटर, ठीक है, इसके क्लास है, क्लास की वैल्यू ले लेते हैं बी टी एन डेंजर। ये एक्चुअल में जो डेंजर लिखा हुआ है ना, वो बूटस्ट्रैप जो होता है वेबसाइट बनाने का टूल है, उसमें यूज होता है। रेड कलर अगर है मतलब वो डेंजर के लिए यूज होता है। बटन कंटेन्स क्लास बीटीएन डेंजर, रेड बटन,
इसका डेटा टाइप वेब एलिमेंट। तो पहले हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, रेड बटन डॉट क्लिक। तो पहले क्लिक करेगा, पॉपअप आएगा, फिर हम स्विच करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत फास्ट हुआ हो, है ना, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। 1 सेकंड। ठीक है, क्लिक किया, अलर्ट आया, स्विच करके उस पर क्लिक भी कर दिया, देन क्लोज, है ना। यही चीज़ डिसमिस वाले मेथड से करके देखते हैं। इसको भी उसने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जब भी अगर अलर्ट पॉपअप पे सिर्फ एक ही बटन रहेगा जो कि क्या है, ओके, इसके लिए एक्सेप्ट भी काम आता है, डिसमिस भी काम आता है, लेकिन दो दो क्यों बना है बेसिकली बताता हूँ उसके लिए। ये दिख रहा है दूसरा मेथड, यहाँ पे दो बटन है, ओके भी है और कैंसिल भी है। अगर मैंने एक्सेप्ट यूज़ किया तो वो ओके पे क्लिक करेगा, डिसमिस यूज़ किया तो कैंसिल पे क्लिक करेगा। लेकिन अगर एक ही है सिर्फ ऐसे, तो दोनों मेथड भी यूज़ करो, वो दोनों मेथड इसी को ही क्लिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों मेथड है, दो बटन से मेरे पास, ओके रहे या कैंसिल रहे, ठीक, तो उसके लिए क्या क्या करना है, एक्सेप्ट ओके के लिए, डिसमिस इसके लिए, कैंसिल के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी एक करके देखते हैं। ये वेबसाइट जब चालू करेंगे तो इस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, तो इसका भी एक्सपाथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, क्लिक डॉट क्लिक, ये हो गया। ये क्लिक जैसे ही करेगा इस पे तो ये बटन आएगा, अब ये बटन को भी क्लिक करना है, इसको भी लोकेट, तो इसका क्या बनेगा, BTN प्राइमरी। तो जो ऊपर हमने बनाया था सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्लिक करने का। ठीक है, ये रेड का जगह ब्लू बटन कर देते हैं। यहाँ पे आएगा BTN प्राइमरी। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेगा तो मेरे पास यहाँ पे दो बटन आएंगे, ओके और कैंसिल। तो इस बार हम क्या करते हैं, कैंसिल को क्लिक करते हैं। तो कैंसिल पे अगर क्लिक करना है तो मेरे पास क्या है फिर, अच्छा पहले तो मुझे स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के लिए ये आ गया मेरे पास, अब AL डॉट डिसमिस ये करेंगे। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम बन गया, अब रन करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे आया, उसको भी किया कैंसिल, डन, समझ गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट पॉपअप जब भी आते हैं तो उसको हैंडल कर सकते हैं। और ये आता है, बहुत कॉमन है, कभी वेबसाइट में आप ऑटोमेट कर रहे होगे तो बीच में आ जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना वो समझना। ओके, कोई क्वेश्चन इस पे।